नमस्कार साथियों, आज हम म्यासनी की खेजड़ी की नर्सरी पर हैं और हमारे साथ हैं श्रीमान ए.के. पटेल साहब, डॉक्टर ए.के. पटेल साहब, जो काजरी से अभी हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं कृषि वैज्ञानिक पद से, कृषि बिजनेस वैज्ञानिक पद से। आज हमारे साथ में आए कि उन्होंने कहा था कि मैं आज आपके साथ जाऊं ताकि हमने जो नर्सरी तैयार की है, इस नर्सरी को हम ग्राफ्टिंग करने के लिए अभी कल परसों शुरू करने वाले हैं। ग्राफ्टिंग करेंगे हम लोग और ग्राफ्टिंग के बाद इस नर्सरी में से जो भी थार शोभा अभी जो खेजड़ी देसी है, ये थार शोभा खेजड़ी बनेगी डॉक्टर साहब। फिर आपको पता ही, आप तो खैर काजरी में करते ही आ रहे हैं लंबे टाइम से। तो फिर उसके बाद में हम इसको अगस्त के अंदर इसको वितरण करना शुरू करेंगे। और कई हमारे पास टेलीफोन आ रहे हैं कि आप कब वितरण करेंगे। मतलब उत्सुकता है ग्रामीण क्षेत्र में। थार शोभा खेजड़ी का पहली बार कोई बाहर, जैसे काजरी तो आप करते ही हैं, उससे पहले शुष्क बागवानी विभाग जो भारत सरकार का है बीकानेर में, वो लंबे समय से करता आ रहा है। हमने पहली बार किया तो इन लोगों को लग रहा है कब वितरण करेंगे, और हमें मतलब बहुत उत्सुक है ग्रामीण क्षेत्र के लोग। आपका डॉक्टर साहब, आप यहाँ स्वागत है, और आप इसके बारे में क्या आपको जानकारी क्या कहना चाहेंगे? कोरा जी, ये बहुत ही अच्छी जो शुरुआत हुई है आपके द्वारा, और ग्रामीणों को और पर्यावरण वालों को जो फ़ायदा होगा वो निस्संदेह बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि ये जो तकनीक है, ये पूर्व में बीकानेर के जो संस्था है CIS जिसे बोलते केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था, उसने शुरू की थी। और उसके उपरांत जोधपुर प्रांत के अंदर, जोधपुर एरिया के अंदर काजरी ने इसकी शुरुआत करी है। पिछले 8-10 साल से शुरू किया है। तो इसका काम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और काजरी में जो वर्तमान में निदेशक है डॉक्टर OP यादव साहब, इनका बहुत ही इस क्षेत्र में रुचि थी। इन्होंने इसकी एक बहुमूल्य शुरुआत काजरी के नर्सरी, केंद्रीय नर्सरी में शुरुआत करी थी। और इसके ऊपर आज आप देख रहे हो इसी का परिणाम कि इसी तकनीक को हमने एक अपने काजरी के अंदर एक कृषि अभिपोषण केंद्र था, आपने देखा होगा, जिसमें आपने भी ट्रेनिंग ली थी 1 महीने की। तो ये हमारे जो वैज्ञानिक थे उसमें डॉक्टर अर्चना वर्मा, उन्होंने ये तकनीकी यहाँ ईजाद करी है। और आपको जो ट्रेनिंग पीरियड 1 महीने की दी थी, और उस ट्रेनिंग के उपरांत आपने ये देखा कि ये किस तरीके से आप में स्किल डेवलपमेंट हुआ। तो ये इसी का फ़ायदा है कि, लेकिन आपने बहुत अच्छी काम किया कि ट्रेनिंग लेते तुरंत आपने इसको शुरू कर दिया। और आज ये जो आपने करीब 1 लाख पौधे लगाए हैं खेजड़ी के, और ये बहुत बड़ा कार्य किया है। अब आप उसका जो लगाओगे, ग्राफ्टिंग करोगे, बिल्कुल थार शोभा की। तो मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि आप इसको अच्छी तकनीकी से करें। आपने जो ज्ञान लिया है काजरी द्वारा, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल बनाएं, और 1 लाख पौधे, 1.5 लाख पौधे अगर आप वितरण करोगे तो इसका प्रभाव समाज में जरूर पड़ेगा। हमारे पटेल साहब रिटायर्ड अभी पिछले सप्ताह ही हुए हैं। हमने इनसे निवेदन किया है, पहले जो हमको ट्रेनिंग देने वाले जो डिपार्टमेंट था वो पटेल साहब का ही था। डॉक्टर अर्चना जी ने और पटेल साहब ने हमें ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिया था। हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं खेजड़ी की बेटी अनु बिश्नोई और हमारे राजू गोरा, इन लोगों ने बाकायदा काजरी ट्रेनिंग दी थी पटेल साहब के अंडर में और मैडम के अंडर में। अब पटेल साहब, आपसे निवेदन रहेगा कि आप सेवानिवृत्त भी हो गए, और अब आज पहली बार इस खेजड़ी के बाग में, खेजड़ी की नर्सरी पर आपको लाएं। तो आपका हम अपेक्षा करते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ जुड़ करके हमें अपना योगदान और हमें अपना हमेशा एक्सपीरियंस जो है इस खेजड़ी के प्रति या कृषि के प्रति, वो हमें प्रदान करते रहें सर। निश्चित रूप से बलदेव गोरा जी, हम करते रहेंगे, क्योंकि हमने जो पिछले 3 दशकों से भी अधिक काम किया है काजरी के अंदर, तो उसका अनुभव है हमें। और उसका जो हमने एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर चलाया था, तो उसमें भी हमने देखा कि काजरी में जितना भी ज्ञान था, तकनीकी ज्ञान, उसको किस तरीके से स्टेक होल्डर्स ने लिया, बहुत एक सकारात्मक सोच से लिया, और बहुत बड़े बड़े विकास हुए। चाहे वो बाजरे के बिस्किट बनने में हो, चाहे नर्सरी डेवलपमेंट में हो, चाहे पॉली हाउस में हो, चाहे देसी गायों का डेयरी फार्म हो, भेड़ बकरी पालन हो, ऐसे तमाम जितनी भी तकनीकी है, जो सब लोगों ने उसे सीखा है और उसको क्रियान्वयन किया है आपके फील्ड पे। तो आपका जो नर्सरी वाला जो शुरुआत करी, ये तो निश्चित रूप से एक जो रेगिस्तान के भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है। और हर आदमी चाहता है कि खेजड़ी के पौधे लगे, और खेजड़ी जो मल्टीपर्पज़ ट्री आप सब जानते ही हैं। तो खेजड़ी से क्या है कि जो चारा भी बहुत अच्छा मिलता है,
उत्तम क्वालिटी की सब्जियां मिलती है जो विदेशों में जाती है। तो ये जो आपने शुरुआत करी है और वो वैरायटी बनाने की थार शोभा जो सीख के आए हो, जी। तो निश्चित रूप से उससे एक क्रांति आएगी जी। पूरे प्रदेश के अंदर। जी। और खेजड़ी की जो हम सोचते थे पहले कि खाली एक वैसी ऑटोमेटिक खेती होती है, उसकी जगह आपने इसको एक कमर्शियल लेवल पे लेके आए हो। जी। तो उस कमर्शियल लेवल पे लाने के बाद इसका उत्पादन मैं सोचता हूँ कि कई सौ गुना बढ़ेगा। और ये जो व्यवसाय जो चल रहा था हमारा, जो सूखी सब्जियों का, सांगरी का, ये अब बहुत ज़्यादा इससे काम करने से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका ये प्रोग्राम जो ग्राफ्टिंग का ये इस बार सक्सेसफुल हो, और इसके उपरांत आप इसको चाहे वो समाज सेवा को दो, चाहे आप उन लोगों को, किसानों को दो, चाहे पर्यावरण को दो, चाहे सरकारी महकमे में दो, करके आप इसको एक्सपेंशन करोगे। हम डॉक्टर साहब इसको कॉमर्शियल के अलावा किसान वर्ग में भी हम इसको वितरण करेंगे, और सरकारी लेवल पर जैसे स्कूल है, हमने ये मतलब तय किया है कि इस थार शोभा खेजड़ी को हम आने वाले समय में जब अगस्त के बाद जो वितरण करना शुरू करें, उसके बाद में हम एक बाकायदा खेजड़ी के थार शोभा खेजड़ी पार्क बनाएं, ऑक्सीजन पार्क टाइप बनाएं, ताकि इससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इससे जुड़े आने वाले 3 साल के बाद, आपको तो खैर हम क्या जानकारी दें, लेकिन एक जो 3 साल के बाद इससे भरपूर सांगरी प्राप्त होगी, तो ग्रामीण महिलाएं जो देशी खेजड़ी हमारे यहाँ पर अभी है, उस देशी खेजड़ी को ये करके, और जिस प्रकार से महिलाएं रोजगार प्रदान करती है, तो क्यों नहीं आने वाले समय देशी खेजड़ी, जैसे मान लो एक बड़ी खेजड़ी है, पुरानी खेजड़ी है, 15-20 साल के बाद में इस खेजड़ी के ऊपर सांगरी प्राप्त होती है 10-15 किलो। ये 3 साल के बाद ही इसमें 15-20 किलो सांगरी होगी। तो मैं तो कम मिनिमम से मिनिमम 10 किलो सांगरी, 10 किलो सांगरी से ही ग्रामीण महिला को रोजगार के लिए एक खेजड़ी, मैं समझता हूँ 3 साल के बाद में 2000 रुपए आमदनी देगी। निश्चित रूप तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई इसको ऑक्सीजन पार्क भी बनाने, उससे रोजगार भी प्राप्त हो ग्रामीण महिलाओं को। इस तरह से हम वितरण करने के बाद में हम हमारा जो कमर्शियल पार्ट में बहुत कम जाएंगे। जैसे नर्सरी का एक हमने जो इस बार नर्सरी लगे, अगली बार नर्सरी और लगाएंगे वापस। 5 साल में 5 लाख का हमारा टारगेट है थार शोभा खेजड़ी का, तो अगले साल लगाएंगे। और इस बार लगे तो इस बार खर्चा थोड़ा ज्यादा आया है, अगली बार कम आएगा, तो लेकिन हम उस इतना ही कॉमर्शियल करेंगे कि ताकि हमारे नर्सरी का, क्योंकि हम फाउंडेशन के माध्यम से कर रहे हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट के माध्यम से, ताकि हम इतना सा मिल जाए ताकि हम वापस उसको लगाने में हम कामयाब हो जाएं। तो आने वाले समय में डॉक्टर साहब ये हमारा प्रोग्राम है। इसके साथ साथ मैं आपको एक सुझाव भी दे रहा हूँ। जैसे अब तक खेजड़ी जो हो रही थी वो एक सिस्टम के अंतर्गत नहीं थी, अब आप एग्रो फॉरेस्ट्री वाले सिस्टम में भी ले सकते हो इस खेजड़ी। जी जी। तो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में क्या फायदा है कि आप पौधों के बीच में, प्लांट के बीच में खेती भी कर सकते हैं। और आप सब लोग जानते ही हैं कि खेजड़ी के अंदर खेती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की ऐसे गुण होता है जी। तो इसलिए इसके किसानों को ऐसा बताया कि एग्रो फॉरेस्ट्री करे, इसके साथ चारा भी मिलेगा, अतिरिक्त आमदनी भी बढ़ेगी और खेती भी होगी साथ में। इस मॉडल को भी हम प्रमोट करना चाहते हैं आपके संस्था के द्वारा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम आपसे हमेशा आशा करेंगे कि आप टेक्निकल हमें आप समझाते रहें, आप हमें समझाते रहेंगे, हम कार्य करते रहेंगे। हाँ, निश्चित रूप से। और जो ये जो आपका डेवलपमेंट है खेजड़ी वाला, इसके से जो सिस्टम बनेंगे नए, चाहे वो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम हो, चाहे एग्रो हॉर्टिकल्चर सिस्टम हो, ये सारे सिस्टम से किसान की आमदनी और साथ साथ में पशुओं के लिए चारा और अतिरिक्त जो लाभ होगा पर्यावरण को भी, तो निश्चित रूप से चहुमुखी विकास होगा इस कार्य से। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको आज विजिट करने पर बहुत बहुत धन्यवाद।